Welcome to Neelam Fairy Tale. Let's the magic begin. अगर आप चाहते हैं कि ये कहानी सिर्फ आपके नाम की हो, तो अपना नाम कमेंट में लिखना ना भूलें। बहुत पुरानी बात है। दुनिया के एक कोने में जलसर नाम की एक निहायत खूबसूरत सल्तनत हुआ करती थी। जलसर अपनी हरियाली और ठंडे पानी के चश्मों के लिए मशहूर था, मगर बदकिस्मती से एक दिन सल्तनत पर एक खौफनाक कहत यानी ड्राउट नाजिल हुआ। सूरज की तपत ने नदियों को सूख दिया और हरियाली राख में बदल गई। लोग बूंद बूंद को तरसने लगे। इस सल्तनत की मलिका आयशा जो खुद निहायत नर्म दिल थीं, बरसों से औलाद की नेमत से महरूम थीं। एक दोपहर जब वो महल की खिड़की से बाहर बंजर जमीन और प्यासे परिंदों को देख रही थीं, उनका दिल भर आया। उनकी आंखों में दो दुख थे, एक अपनी तन्हाई और दूसरा अपनी आवाम की प्यास। आयशा दुआ करते हुए, या मालिक, मेरी सल्तनत प्यास से मर रही है, इन मासूमों पर रहम कर। अगर मेरी किस्मत में औलाद का सुख नहीं, तो कम से कम मेरी आंखों के इतनी ताकत दे दे कि ये मेरी जमीन की प्यास बुझा सके। मलिका की आंख से एक मोती जैसा आंसू गिरा, मगर ये आंसू जमीन पर नहीं गिरा बल्कि हवा में रुक गया। देखते ही देखते उस आंसू से एक नीली रोशनी निकलने लगी। महल का कमरा जो गर्मी से तप रहा था, अचानक ठंडा हो गया। उस रोशनी के बीच से एक नन्ही सी जान ने जन्म लिया। ये खूबसूरत बच्ची थी, मगर वो आम बच्चों जैसी नहीं थी। उसका बदन कांच की तरह शफ्फाफ यानी ट्रांसपेरेंट था, और उसकी रगों में खून नहीं बल्कि बहता हुआ पानी था। मलिका ने उसका नाम फिल्जा रखा। वक्त गुजरता गया और फिल्जा 18 साल की हो गई। वो दुनिया की सबसे अनोखी लड़की थी। वो जब चलती तो ऐसा लगता जैसे समंदर की लहर चल रही हो। फिल्जा को जल्द ही अपनी शक्तियों का एहसास हो गया। एक दफा महल के किचन में भयानक आग लग गई। सब लोग डर गए क्योंकि दरवाज़ा बंद था और एक नौकर अंदर फंसा था। फिल्जा ने अपनी आंखें बंद की, उसका जिस्म पिघलने लगा और वो पानी बनकर दरवाजे के नीचे की बारीक झिर्री से अंदर चली गई। अंदर जाकर उसने पानी की तेज धार से आग बुझा दी। किसी को पता न चला कि ये मौजज़ा किसने किया, मगर मलिका सब समझ गई थी। उन्होंने फिल्जा को समझाया कि दुनिया बुरी है, इसलिए उसे अपनी ये शक्ति राज रखनी होगी। The world holds dangers, my dear. Trust no one but your heart. फिल्जा दुनिया बुरी है, इसलिए उसे अपनी ये शक्ति राज रखनी होगी। जलसर की खुशहाली के पीछे एक दुश्मन का साया मंडला रहा था। स्याह पहाड़ियों के अंधेरों में एक खौफनाक जादूगरनी रहती थी, अनामिका। अनामिका आग और धुएं की मालकिन थी और उसे पानी की ठंडक से नफरत थी। वो जलसर को राख बनाकर वहां अपनी आग की हुकूमत कायम करना चाहती थी। अनामिका जादुई आईने में देखते हुए, जलसर में पानी की बू आ रही है। मालिका आयशा ने एक ऐसी लड़की को जन्म दिया है जो मेरी आग को ठंडा कर सकती है। फिल्जा, मुझे उसे खत्म करना होगा ताकि जलसर हमेशा के लिए मेरा हो जाए। अनामिका ने अपना पहला वार किया। एक रात उसने शहर के सबसे बड़े कुएं में काला जादू करके जहर भर दिया। अगली सुबह लोग प्यास से बिलखने लगे क्योंकि पानी काला और जहरीला हो चुका था। फिल्जा ने यह देखा तो उससे रहा न गया। वो महल के दरबार में आई। अम्मी, अगर मैं पानी से बनी हूँ तो मैं इस जहर को महसूस कर सकती हूँ। मैं शहर के कुएं को साफ करूंगी। लेकिन अनामिका का अक्स महल के दरबार में नमूदार हुआ। वो खौफनाक हंसी हंसी और बोली, शहजादी, ये जहर मेरी नफरत से बना है। जितना तुम इसे साफ करने की कोशिश करोगी, उतना ही तुम्हारे वजूद को खत्म करेगा। फिल्जा ने परवाह नहीं की और महल के निचले तहखाने यानी डंजन में गई, जहां से शहर की पाइपलाइनें गुजरती थीं। वहां का दरवाज़ा इतना गर्म किया गया था कि कोई इंसान उसे छू नहीं सकता था। फिल्जा ने दोबारा पानी का रूप इख्तियार किया और दरवाजे के नीचे से निकलकर अंदर चली गई। अंदर का नज़ारा खौफनाक था। एक बड़ा वाटर टैंक काली जंजीरों में जकड़ा हुआ था। फिल्जा ने टैंक के अंदर छलांग लगा दी।
उसका शफ्फाफ नीला बदन टैंक के काले पानी से लड़ने लगा। धीरे धीरे वो जहर फिल्जा के अपने जिस्म में जज्ब होने लगा। टैंक का पानी तो साफ हो गया, मगर जब फिल्जा बाहर निकली तो उसका बदन नीला नहीं बल्कि जगह जगह से काला पड़ गया था। अनामिका, वॉइस ओवर। जीत मुबारक हो, मगर अब मेरा जहर तुम्हारे खून में है। अब तुम जितना पानी बनोगी उतना ही तुम्हारा जिस्म खत्म होता जाएगा। फिल्जा कमजोर हो चुकी थी, मगर शहर के लोगों की प्यास बुझ चुकी थी। जहर की वजह से फिल्जा की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसका बदन बर्फ की तरह ठंडा पड़ रहा था और वो चलने फिरने से कासिर थी। जलसर के लोग पानी तो पी रहे थे, मगर शहर पर एक नया खौफ छा गया था। अनामिका अब अक्स नहीं बल्कि असलियत में जलसर के दरवाजे पर खड़ी थी। उसके हाथ में एक आग का स्टाफ था जिससे वो जमीन पर लावा बरसा रही थी। अनामिका गरजती हुई, जलसर वालों, तुम्हारी मुहाफिज अब मर रही है। मालिका आयशा को मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हारे घरों को जलाकर राख कर दूंगी। फिल्जा ने महल के कमरे से ये सब सुना। उसने उठने की कोशिश की, मगर उसकी रगों में जहर कांटों की तरह चुभ रहा था। मलिका आयशा ने उसे रोका, मगर फिल्जा ने कहा, फिल्जा मत जाओ। एक शहजादी अपनी माँ और अपनी आवाम को जलते नहीं देख सकती। फिल्जा ने अपनी पूरी शक्ति जमा की और लड़खड़ाते कदमों से महल के मैदान में आई। वो दोबारा पानी की लहर बनी, मगर इस बार उसकी रफ्तार कम थी और उसका रंग गंदा हो चुका था। फिल्जा ने अनामिका पर हमला किया, मगर अनामिका ने आग की एक ऐसी दीवार खड़ी की कि फिल्जा का पानी भाप बनकर उड़ने लगा। फिल्जा दोबारा इंसानी रूप में फर्श पर गिरी। अनामिका ने उसे खत्म करने के लिए स्टाफ उठाया, मगर मलिका आयशा दौड़ती हुई आई और फिल्जा के आगे खड़ी हो गईं। रुक जाओ, मुझे ले जाओ, मगर मेरी बच्ची को छोड़ दो। तुम्हें लेने आई हूँ। अनामिका, कितना प्यारा नजारा है। ठीक है मालिका, मैं तुम्हें ले जाती हूँ। फिल्जा को जीते जी मरने के लिए छोड़ देती हूँ ताकि ये देखती रहे कि अपनी माँ को बचा नहीं सकी। अनामिका ने काला धुआं फैलाया और मलिका आयशा को अगवा करके जलते हुए पहाड़ की तरफ ले गई। फिल्जा अकेली रह गई। उसके हाथ काले पड़ चुके थे और वो अंदर से सूख रही थी, मगर उसकी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि इंतकाम की आग थी। उसने फैसला किया कि वो अपनी माँ को हर हाल में बचाएगी। फिल्जा अब उस रास्ते पर थी जहाँ दूर दूर तक सिर्फ जलती हुई रेती थी। ये अग्नि सहरा था। सूरज की गर्मी फिल्जा के पानी से बने जिस्म को निचोड़ रही थी। हर कदम पर उसे महसूस होता कि वो अभी भाप बनकर उड़ जाएगी। उसका रंग जहर की वजह से मैला हो गया था। वो प्यास से गिरने वाली थी कि उसे सामने एक कूरे के पास एक बूढ़ा शख्स बैठा नजर आया। ये बाबा जलाल थे, जो पानी के पुराने मुहाफिज थे। बेटी, तुम इस जहर से डर रही हो, इसलिए ये तुम्हें मार रहा है। पानी की फितरत बदलना है। जब पानी में जहर मिल जाए तो वो तेजाब बन जाता है। अनामिका आग से लड़ सकती है, मगर क्या वो तेजाब का मुकाबला करेगी? फिल्जा को बात समझ आ गई। उसने कुएं के पास बैठकर ध्यान लगाया। उसने उस जहर को अपने वजूद से अलग करने के बजाय उसे अपना हिस्सा बना लिया। देखते ही देखते फिल्जा का बदन काले रंग से बदलकर एक अजीब चमकदार बैंगनी और इलेक्ट्रिक ब्लू रंग में बदल गया। उसका जिस्म अब पहले से ज्यादा ताकतवर और खौफनाक लग रहा था। उसने अपना हाथ एक जलती हुई चट्टान पर रखा। उसके हाथों से पानी नहीं बल्कि एक ऐसी धार निकली जिसने सख्त पत्थर को भी मोम की तरह पिघला दिया। मैं अब सिर्फ पानी नहीं, मैं वो तूफान हूँ जिसने जहर को अपनी ताकत बना लिया है। फिल्जा अब तेजी से जलते हुए पहाड़ की तरफ बढ़ी। अनामिका के फौजियों ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर फिल्जा ने अपनी तेजाबी धार से उन्हें राख बना दिया। वो पहाड़ के दरवाजे तक पहुंच गई। दरवाजा लावा से बना था, मगर फिल्जा ने जैसे ही उसे छुआ, उसकी ठंडक और जहर के मिलाप ने लावा को पत्थर बना दिया। वो अंदर दाखिल हो गई, जहां अनामिका उसकी माँ को लावा के ऊपर लटकाए हुए थी। पहाड़ के अंदर का नजारा खौफनाक था। मलिका आयशा एक लोहे के पिंजरे में लटकी हुई थी और उनके नीचे उबलता हुआ लावा था। अनामिका ने फिल्जा को देखा तो वो दंग रह गई। ये कैसे हो सकता है? मेरा जहर तुम्हें मार क्यों नहीं सका? फिल्जा,
क्योंकि तुमने दुख दिया था, मगर मेरी माँ ने मुझे मोहब्बत से पैदा किया था। आज ये जहर तुम्हारी आग बुझाएगा। अनामिका ने पूरी ताकत से लावा का दरिया फिल्जा की तरफ भेजा। फिल्जा ने अपनी आंखें बंद की और अपने जिस्म को एक गहरी बैंगनी धार में बदल दिया। वो लावा के ऊपर से फिसलती हुई सीधा अनामिका की तरफ बढ़ी। अनामिका ने देखा कि वो हार रही है। उसने चालाकी से पिंजरे की रस्सी को आग लगा दी। अपनी माँ को बचाओ या मुझे पकड़ो। पिंजरा लावा की तरफ गिरने लगा। फिल्जा ने अनामिका को छोड़कर नीचे छलांग लगाई। उसने हवा में ही अपने जिस्म को एक बड़े लिक्विड नेट में बदल दिया। लावा से सिर्फ 1 इंच ऊपर उसने अपनी माँ के पिंजरे को थाम लिया। फिल्जा का तेजाबी पानी इतना ठंडा था कि लावा भी उसे पिघला नहीं सका। उसने अपनी माँ को किनारे पर सुरक्षित रखा और दोबारा अनामिका की तरफ मुड़ी। फिल्जा ने अपने दोनों हाथ फैलाए और पहाड़ के अंदर की सारी नमी खींच ली। उसने एक बहुत बड़ी लहर बनाई और अनामिका पर दे मारी। अनामिका की चीख पहाड़ में गूंजी और वो ठंडी होकर पत्थर बन गई और फिर राख में बदल गई। अनामिका का खात्मा हो चुका था। फिल्जा अपनी माँ के पास आई। वो अब भी उस डार्क पर्पल रंग में थी। उसने दुख से कहा, अम्मी, मैं ना पहले जैसी शफाफ नहीं रही। लोग मुझसे डरेंगे। मलिका आयशा ने आगे बढ़कर फिल्जा को गले लगाया और उनकी आंखों से मोहब्बत के आंसू फिल्जा पर गिरे। मलिका के उन सच्चाई के आंसुओं ने एक मौजिजा किया। फिल्जा का वो डार्क पर्पल रंग बदलकर एक हसीन डायमंड ब्लू में बदल गया। वो अब पहले से भी ज्यादा रोशन और खूबसूरत लग रही थी। दोनों महल वापस पहुंचे। जलसर में धूमधाम से जश्न मनाया गया। फिल्जा ने शहर के बीच एक ऐसा फाउंटेन बनाया जिसका पानी कभी खत्म नहीं होता था। वो अब जलसर की मुहाफिज थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी पानी वाली लड़की की, जिसने हमें सिखाया कि दुख और जहर को भी अगर मोहब्बत और हिम्मत से अपना लिया जाए तो वो इंसान की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। Please like, share and subscribe and hit the bell icon for more magical stories.